हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया से ही होंगे। घर का काम हो या किचन का काम हो, हमें किसी न किसी काम में परेशानी का सामना तो करना ही पड़ता है। लेकिन अगर हम अपने काम कुछ टिप्स और हैक्स के थ्रू करें तो यही काम चुटकियों में और आसानी से हो जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये मेरे पास कुछ लकड़ी के स्टिक्स और स्पून पड़े हुए हैं। जब हम बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं तो खाने के साथ ये पैक होकर आते हैं। लेकिन मैं क्या करती हूँ कि इनको फेंकती नहीं हूँ। सबसे पहले क्या करना है कि इनको पानी से धो लेना है और फिर कपड़े से साफ कर लेना है। और फिर हमने क्या करना है कि अपने मसालादानी या जहाँ पे हम अपने मसाले डाल के रखते हैं, इस तरीके से हम इन स्टिक्स को यूज कर सकते हैं। फेंकने से तो अच्छा है कि हम इन्हें इस तरीके से यूज कर लें। तो आप भी इस तरीके से इन्हें यूज कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं अगली टिप्स क्या है। अगली टिप्स जो है वो कुकर के ढक्कन की रबड़ को लेकर है। कई बार क्या होता है कि हमारे कुकर की ढक्कन की रबड़ जो है ना बहुत ही ढीली हो जाती है और इतना भी टाइम नहीं होता है कि हम बाहर से जाकर नई रबर खरीद के लेके आ जाए। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक देने जा रही हूँ। हमने क्या करना है कि यहाँ पे टेप का एक पीस ले लेना है और देखिए फिर इस तरीके से हमने रबर को टेप से कवर कर लेना है। जब हमारे पास कोई दूसरा तरीका ना हो तो ये तरीका बहुत ही बढ़िया है। मैंने यहाँ पे टेप को एक ही जगह में लगाया है। अगर आपका रबर ज़्यादा ढीला है तो आपने क्या करना है कि इसको दो जगह में लगा लेना है। फिर जब आप रबर को ढक्कन पर लगा के देखोगे तो ये टाइट हो जाएगा। इस तरीके से आप इमरजेंसी में इसे यूज़ कर सकते हो। अगर आपके साथ कभी इस तरह की प्रॉब्लम हो जाए तो इस ट्रिक को ज़रूर यूज़ करके देखना और फिर मुझे कमेंट करके बताना कि ये ट्रिक आपके काम आई या नहीं। चलिए देख लेते हैं अगली ट्रिक क्या है। मैंने यहाँ पे अंडरवियर ले ली है। इसको इस तरीके से हमने उल्टा रखना है और फिर इस तरह से मोड़ लेना है और फिर इसको इस तरीके से सीधा कर लेना है। और फिर हमने क्या करना है कि एक साइड को इसके बीच में ऐसे रख लेना है और दूसरी साइड को लेके आना है और ऊपर ऐसे रख देना है। फिर हमें खुली वाली साइड को इस तरह से लेके आना है और इसके ऊपर इस तरीके से रख देना है। और फिर देखिए जिस तरीके से मैं बता रही हूँ इसी तरीके से हमने क्या करना है कि इसको इस तरीके से पीछे लेके चले जाना है। तो इस तरीके से अंडरवियर फोल्ड हो गई। जब हम कहीं सफर पे जाते हैं तो हम साथ में अपनी अंडरवियर भी लेके जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं ना, अगर गलती से हमारी अंडरवियर खुली हो और नीचे गिर जाए तो वो अच्छी नहीं लगती है। अगर इस तरीके से फोल्ड करके हम अपने घर की अलमारी में भी इन्हें रखेंगे तो स्पेस भी कम लगेगा और देखने में भी अच्छी लगेगी। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। चलिए देख लेते हैं अगली वाली टिप्स क्या है। मैंने यहाँ पे बेस्ट नहाने के साबुन ले लिए हैं। वैसे भी हम क्या करते हैं कि इतने छोटे छोटे हो जाते हैं तो उनको बेकार समझ के फेंक देते हैं। लेकिन मैंने क्या करना है कि इनको कद्दूकस कर लेना है। अगर आपके पास भी बेस्ट साबुन है तो आपने इस तरीके से सबसे पहले उन्हें कद्दूकस कर लेना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर साबुन की नई टिक्की भी ले सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे बेस्ट वाला साबुन ही यूज़ किया है। इससे क्या होगा कि मेरा साबुन जो है वो भी काम आ जाएगा और मुझे फेंकना भी नहीं पड़ेगा। तो देखिए जितना हमें चाहिए हमने उतना कद्दूकस कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को अपने फैमिली और दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आप मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से और किस जगह से देखते हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताया करें, ताकि मैं भी जान पाऊँ कि मेरी वीडियो देश की किस किस जगह और किस कोने में देखी जा रही है। हम सब क्या करते हैं कि नहाने के बाद जब साबुन इतना सा हो जाता है ना, यानी कि टुकड़ों टुकड़ों में हो जाता है, तो हम उसे फेंक देते हैं। लेकिन फेंकने से तो अच्छा है कि जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ उस तरीके में आप इसे यूज़ कर लें। इससे आपके पैसे भी वेस्ट नहीं होंगे और जो चीज़ आप बना रहे हो वो आपके काम भी आ जाएगी। तो देखिए मैंने एक पीस को कद्दूकस कर लिया है। अब मैं इसी तरीके से दूसरे पीस को भी कद्दूकस कर लूँगी। आप यहाँ पर हर तरह का साबुन कद्दूकस कर सकते हो। अगर कपड़े धोने वाला साबुन है और उसके छोटे छोटे टुकड़े हैं तो आप इसी में उसको भी कद्दूकस कर सकते हो। तो देखिए मैंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से कद्दूकस कर लिया है। आपको जितनी ज़रूरत हो आपने उतना साबुन यहाँ पे कद्दूकस कर लेना है। अब हमने यहाँ पर दूसरी चीज़ जो लेनी है वो है बेकिंग सोडा। हमने यहाँ पे बेकिंग सोडा के 1 चम्मच डाल लेना है। तो देखिए मैंने भरकर 1 चम्मच बेकिंग सोडे का डाल लिया है। और फिर इसके बाद हमने आधा चम्मच ले लेना है कोलगेट। फ्रेंड्स, ये रेमेडी जो हम बनाकर तैयार कर रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और ये बहुत बढ़िया काम करती है। तो अब हमने क्या करना है कि अपने हाथों से इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप चाहे तो चम्मच से भी इसे मिक्स कर सकते हो, लेकिन जितना अच्छा ये हाथों से मिक्स होगा उतना अच्छा चम्मच से नहीं होगा, इसलिए मैं इसको हाथों से ही मिक्स कर रही हूँ। आपने एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि इसमें पानी आपने बिल्कुल भी नहीं डालना है। इसको बिना पानी डाले ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। साबुन को हमने पहले ही कद्दूकस कर लिया है तो ये बड़ी ही आसानी से मिक्स हो जाएगा। तो देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस मिश्रण को मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है कि एक गोल बॉल बना लेनी है। देखिए मैंने एक गोल बॉल बना ली है, इसी तरीके से आपको भी बना लेनी है।
बॉल बनाने के बाद आपने क्या करना है कि इस बॉल की 2 या 3 छोटी-छोटी बॉलें बना लेनी है। आपको जितनी बड़ी साइज़ की चाहिए आपने अपने हिसाब से बड़ी बॉल या छोटी बॉल बना लेनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ की बॉल्स बना के तैयार कर ली है। मैंने यहाँ पर 2 ही बॉल्स बनाकर तैयार की हैं। अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी बनाकर रख सकते हो। अब हमने क्या करना है कि फ़ॉइल पेपर ले लेना है और फिर फ़ॉइल पेपर में इन बॉल्स को हमने अच्छे से पैक कर लेना है। देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ उसी तरीके से आपको भी इसमें अच्छे से पैक कर लेना है। मैंने यहाँ पर फ़ॉइल पेपर का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो प्लास्टिक पन्नी का यूज़ भी कर सकते हो। तो देखिए मैंने दोनों बॉल्स को फ़ॉइल पेपर में लपेट कर अच्छे से तैयार कर लिया है। इसी तरीके से आपको भी इनको तैयार कर लेना है। अब हमने क्या करना है कि एक टूथपिक ले लेनी है। आप चाहें तो सुई भी ले सकते हो और फिर इस तरीके से हमने इस पे छेद कर देने हैं। थोड़ी-थोड़ी दूरी पर हमने इसमें छेद कर देनी है। देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इन बॉल्स को ज़्यादा बनाकर भी तैयार करके रख सकते हो। हम सबके घर में क्या होता है कि टॉयलेट बार-बार यूज़ होती रहती है। अगर घर में छोटे बच्चे हो तो बार-बार वो टॉयलेट आते जाते रहते हैं और फिर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बार-बार साफ़ कर पाएँ। जिसके कारण क्या होता है कि टॉयलेट में बहुत ज़्यादा गंदी बदबू पड़ जाती है और फिर वो देखने में भी बहुत बुरी लगती है। बार-बार टॉयलेट को साफ़ करने का झंझट ही बना रहता है। तो इस झंझट से छुटकारा दिलाने के लिए मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया तरीका लेके आई हूँ। तो देखिए मैंने इन बॉल्स को पूरी तरह से तैयार कर लिया है। मैंने इन दोनों बॉल्स में अच्छे से छेद कर लिए हैं, देखिए इस तरीके से। अगर आप ज़्यादा बॉल्स बना के रख रहे हो तो आपने क्या करना है कि छेद सभी में नहीं डालने हैं। उसी में छेद करना है जिसको आप यूज़ कर रहे हो। बाकी को ऐसे ही फ़ोल्ड करके रख देना है। मैंने एक बॉल में छेद डाल लिए हैं। इसी तरीके से मैं दूसरी बॉल में भी छेद डाल के उसे तैयार कर लूँगी। अगर टॉयलेट गंदा हो और गंदी स्मेल आ रही हो तो होता है क्या है उसमें जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। लेकिन इस तरीके से टॉयलेट आपका एकदम से साफ़ और चकाचक बना रहेगा। बार-बार टॉयलेट को साफ़ करने का झंझट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जब भी अपने टॉयलेट में आप जाओगे तो आपको अपना टॉयलेट एकदम से चकाचक और साफ़ दिखेगा। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इन दोनों बॉल्स को तैयार कर लिया है। अब हमने इनको यूज़ कैसे करना है चलिए मैं आपको बताती हूँ। अब हमने जाना है अपने टॉयलेट की तरफ और टॉयलेट में जो ये पानी का टैंक होता है ना इसका ढक्कन हमने खोल लेना है। अब हमने जो बॉल बनाकर तैयार की है हमने क्या करना है कि उसको लेना है और पानी के इस टैंक में हमने इसको डाल लेना है और फिर ऊपर से हमने ढक्कन जो है उसको बंद कर देना है। अब जब हम अपना टॉयलेट यूज़ करेंगे और फिर फ्लैश करेंगे तो टॉयलेट जो है वो खुद ही साफ़ होती रहेगी। हमने जो छेद करके पानी में बॉल डाली है वो पानी में अपना असर देती रहेगी जिससे हमारी टॉयलेट खुशबूदार और साफ़ बनी रहेगी।